तो उनकी नित्य सेवा थी और अनेकानेक गोस्वामी स्वरूप राधारमण परिवार में माध्व गौरेश्वर संप्रदाय आचार्यों में सिद्ध रामकृष्ण पंडित बाबा का समय शाखालाल गोपीलाल गोस्वामी जी, परम पूज्य विद्वत मार्तंड श्री दामोदर लाल गोस्वामी जी इत्यादि के नाम भारतीय विद्वानों के कापी में आज भी स्वर्णाक्षर से लिखित है। ऐसे बड़े बड़े विद्वान, अनुभवी, प्रेमिक, शिवानिष्ठ, धामनिष्ठ, तन्यनिष्ठ, वैराग्यनिष्ठ सब महापुरुष श्री राधारमण लाल जी की प्रेम भरी सेवा में सब तत्पर संलीन रहे। यद्यपि वर्तमान समय में वे हमारे सम्मुख में उपस्थित नहीं हैं, लेकिन ये नित्य निकुंज में, ये महाराष्ट्र स्थली में, क्यों राधारमण लाल जी ही तनिक भर कहीं जाते नहीं, प्रिया जी जाती नहीं, तो उनकी सहेली खबाशी मंजरी वे बेचारी कहाँ जाएगी? सबके सब यही मौजूद है। लेकिन चित्त अगर निर्मल हो जाए, हमारे आँख के ऊपर जो पट्टी परी है, वो अविद्या अगर तनिक हट गई, तो धाम नाम लीला परिकर इनका महत्व का अनुभव होगा। कहने का तात्पर्य, प्रिया प्रियतम विश्राम कर रहे हैं। श्री राधारमण लाल जी विश्राम कर रहे हैं। ये तो धीर स्थिर शांत ध्यान गंभीर प्रिया प्रियतम की जहां लीला हो रही है, वहां नीरव होके, चुप होके, निशब्द होके सिर्फ वो लीला को विलोकन करना है और कुछ नहीं। स्वामी हरिदास जी महाराज की परंपरा में वही साधन है जो वाणी साहित्य है, केली माला की, जो लीला की वर्णना ही, वो लीला को विलोकन करना। वहां कुछ करना धरना नहीं, सिर्फ विलोकन और इशारा से गुरु मंजरी, गुणमंजरी का आदेश, इंगित इशारा से सेवा की सामग्री को प्रस्तुत करना और गुणमंजरी श्री रूप मंजरी जी का हाथ में समर्पण करना। गल्लू जी की रचना में ये उपासना रीति परिस्फुट एवं परिष्कृत है। राधा विहार विपिने, यह है राधा विहार विपिन, रमताम मनो में। ये शक्ति
लेकिन ये स्तर में जाने के लिए पहले सदाचार हमारे संप्रदाय में सदाचार का प्राधान्य है और सत्संग। बिनु सत्संग विवेक ना हो। सत्संग शब्द का अर्थ है ग्रंथानुशीलन, भागवत जी का अनुशीलन। महाराज जी क्या कहूं, रामकृष्ण पंडित बाबा का शिक्षा गुरु स्थान यही है, सखालाल गोपीनाथ जी। रामकृष्ण पंडित बाबा भागवत जी का अध्ययन किए थे, ये राष्ट्रमंडल के पीछे ही है, सखालाल गोपीलाल गोस्वामी जी के पास। तो देखिए ये सत्संग, सदग्रंथ का अनुशीलन, श्रृंगार रस को अगर समझना है तो पहले आत्मा परमात्मा में शरीर नहीं हो, मैं आत्मा हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतना अमल सहज सुख राशि। तो स्वामी जी कहते मानस में, श्री गीता जी कहती है ममई वंश जीवो लोके जीवभूत सनातन। सबसे पहले देखिए चैतन्य शिक्षामृतम का प्रारंभ कहां से, चैतन्य शिक्षा का प्रारंभ कहां से होता है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। श्रुति माता कहती है शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा। स्मृति कहती है दासभूत हरेर एव। निश्चित अर्थ में न अन्नस्यैव कदाचन। जीव श्री राधारमण लाल जी का ही दास है और किसी का नहीं। ब्रह्मा से लेकर कीटाणु कीट तक सभी दास दत्त। तो पहले दास्य भक्ति को समझना। अज भव आदि जत कृष्णेर किंकर। चैतन्य चेतामृत, चैतन्य भागवत। भागवत जी का निचोड़ लेके ही चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत की रचना हुई है, लेकिन भाषा है बंगला। जैसे भागवत जी का गीता जी का ही अनुवाद है रामचरितमानस। भागवत जी का अनुवाद है, इसीलिए रामचरितमानस की प्रतिष्ठा, इतनी प्रतिष्ठा हुई, प्रतिष्ठित हुए, क्योंकि भागवत जी का ही अनुवाद, गीता जी का ही अनुवाद। उसी प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, भागवत जी एवं गोस्वामी ग्रंथ का ही बंगला भाषा में अनुवाद सिर्फ। तो दास्य भक्ति, उसका बाद सख्य भक्ति। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभुक्ता दास्यं गतानां परदैवतेन
मायाश्रितानां नरतारकेन साकं विजरुः कृतपुण्य पुंजा। भागवत जी में सखाओं का भाग्य, इसका वर्णन। उसके बाद वात्सल्य भक्ति, पुष्टि मार्ग में, पुष्टि पद्धति में, विठलनाथ जी के अनुयायियों में वात्सल्य भक्ति। आगे चलकर श्रृंगार भक्ति, मधुर रस। तो ब्रह्ममात्र गौड़ेश्वर संप्रदाय की जो उपासना, वो उपासना मधुर रस भरी भक्ति, माधुर्य उपासना, श्रृंगार उपासना। देखिए, राधा रमण लाल, ये तो श्रृंगार रस का ही नाम है ना, क्योंकि रमण शब्द श्रृंगार रस का ही प्रकाशक है। राधा वल्लभ, राधा मदन मोहन, राधा दामोदर, राधा नयनानंद, राधा श्याम सुंदर, ये समस्त नाम राधिका हृदयानंदी, राधा मोहन तत्पर, राधा मुखाब्ज मार्तंड, ये सब श्रृंगार रस। वृषभानुनंदिनी प्रिया प्रियतम एकांगी होकर विराज रहे हैं, तभी तो राधा रमन। श्रृंगार रस। तो हमारी उपासना श्रृंगार रस की, माधुर्य रस की। यहां तक जाने के लिए, आने के लिए बाह्यों में सदाचार, सिद्धांत, ज्ञान, पवित्र जीवन, अनुगत्यमय आदर्शपूर्ण जीवन के साथ जिस प्रकार शंखापूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतो। हमारे आचार्य पादों के जो साधन पद्धति, वो साधन पद्धति का अनुसरण सतत, भागवत जी का सिद्धांत, भागवत जी को तो कोई समझ में, ब्रह्मा जी भी कहते जानंत एव जानंतु, लेकिन भजन के लिए सत्संग के द्वारा, ग्रंथानुशीलन के द्वारा सिद्धांत ज्ञान आपका हो गया, रस ज्ञान भी हो गया। आप क्या करना है? वो नित्य निकुंज लीला में प्रवेश का उपाय किया, ना सतत नाम जप और ये रस ग्रंथ का अनुशीलन, ध्यान, अनुचिंतन, शिवा चिंतन, लीला चिंतन, कुछ भी कह ले,
श्री रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते, कृष्णं स्मरन् जनन चास्य पृष्ठं निज समीहितम् तत्तत् कथा रतश्चाशो कुज्जाद वासं ब्रजे सदा। देखिए बंगला भाषा में इस श्लोक का अनुवाद, ब्रजे वास करी, वृंदावन धाम में वास करना पड़ेगा। रागानुगा भक्ति की साधना अगर करनी है तो वृंदावन धाम में निवास करना पड़ेगा। नामाश्रय के साथ साथ धामाश्रय, सेवाश्रय, सदाचार आश्रय, दैन्याश्रय, आश्रय का तो कोई अभाव ही है नहीं। हम जितना भी आश्रय ले सकते, धामाश्रय, नामाश्रय, लीलाश्रय, यहां तक भी कहा गया ये जो पंच संस्कार, 10 संस्कार रूपी सभ्य वेश, वैष्णव वेश का भी आश्रय, क्योंकि पुतना जी का लाभ मिला, हमें भी मिलेगा। भागवत जी का शब्द है सद्वेशात् इव पुतनापि, यह है सद्वेश। सकुला तामेव देवा पिता यद्धामार्थ सुहृत् प्रियात्मतनय प्राणाशयास्तत्कृते, यह सद्वेश। इस शिखा सूत्र ऊर्ध्वपुंड्र भगवत दास सूचक नाम, यह सद्वेश। तो सर्वोपरि नामाश्रय, शिवाश्रय। श्री रूप गोस्वामी जी कहते, सेवा भी 2 प्रकार की होती है। सेवा साधक रूपेण, ये यथावस्थित साधक शरीर का द्वारा जो सेवा होनी है, ये शरीर के द्वारा जो सेवा है, जैसे वल्लभाचार्योपाद जी कहते, कृष्ण सेवा सदा कार्या। कृष्ण सेवा जीव का कर्तव्य क्या, न कृष्ण सेवा सदा कार्या। मानसी सा परामता, मानसी सेवा सर्वोपरि। क्यों सर्वोपरि? न मानस में जो सामग्री आप समर्पण कर सकते, वो बाह्य में नहीं कर सकते, क्यों? बाह्य में वो सामग्री कहां मिलेगी? शिवाध्ययन, 64 भजनांग में एक अंग आया शिवाध्ययन। शिवाध्ययन का दृष्टांत रूप में रूप गोस्वामी जी प्रतिष्ठानपुर निवासी गरीब ब्राह्मण को आदर्श रूप में वह दृष्टांत रूप में उपस्थापित किए श्री रसामृत सिंधु में। भक्ति में इतनी शक्ति, बाह्य में जो आप समर्पण कर रहे हैं वो तो राधा रमन लाल जी स्वीकार कर ही रहे हैं, इसमें तनिक संदेह का गुंजाइश नहीं। पत्रं पुष्पं फलं तोयं जो मे भक्ता प्रजच्छति तदहं भक्तु उपहितम अश्नामि प्रजतात मनः। लेकिन संकल्प के द्वारा, संकल्प मन में भी अगर मानस चिंतन के द्वारा भी पत्र पुष्प सामग्री को समर्पण किया जाए तो राधा रमन लाल जी उसको भी अति प्रेम से स्वीकार करते। यह है मानस सेवा व मानस समर्पण का आधारीभूत सिद्धांत।
इस सिद्धांत का ही परिष्करण भक्ति रसामृत सिंधु में प्रतिष्ठानपुर निवासी ब्राह्मण को आदर्श बना के श्री रूप गोस्वामी जी इस सिद्धांत को आगे बढ़ाए। खेल अस्तु। तो सेवा एक होती है यथावस्थित साधक शरीर का द्वारा, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्रही। और अंतश्चिंतित सहेली सहचरी खवासी मंजरी स्वरूप के द्वारा। सनत कुमार संहिता कहती हमारे जो सेवा चिंतन, हमारी सेवा चिंतन का आधारीभूत ग्रंथ है सनत कुमार संहिता। जैसे निम्बार्क संप्रदाय में महावाणी जी सेवा सुख, एक अध्याय का नाम दिया गया सेवा सुख, सिद्धांत सुख। क्योंकि रसवैष रामकृष्ण पंडित बाबा ऐसे विद्वान हुए और उनकी इतनी प्रतिष्ठा का मूल है, वे समस्त संप्रदाय के ग्रंथों को अध्ययन किए थे और मर्म को अनुधावन किए थे। अब तत्त संप्रदाय के जो सिद्ध महापुरुष उनके प्रकट संग किए थे और सभी संप्रदाय के जो मूलीभूत सिद्धांत एवं उपासना परिपाटी को समर्थन करते थे और खींचतान नहीं था, संकीर्णता नहीं थी। ये संकीर्णता दोष तभी हटेगा, संकीर्णता तभी जाएगी जब तत्त संप्रदाय का, अगर हमने महावाणी का अध्ययन किया, हित 84 का अध्ययन किया, केलीमाल का अध्ययन किया, तो दिखाई पड़ेगा जो गोविंद लीलामृतम में, कृष्णान्नी कौमुदी में, कृष्ण भावनामृतम में, भावनासार संग्रह में जो लीला का वर्णन है, वही लीला का वर्णन ही रसिकाचार्यों के द्वारा विभिन्न दृष्टिकोण से हृदवत कही स्रोतवत रीति को अनुसरण करके किया गया। इसीलिए रसिकाचार्यों की कहना है अपनाइए। जमुना जी का किसी भी घाट में जाकर पुत सलील में अवगाहन कीजिए। आपका उद्देश्य है जमुना जी में अवगाहन करना। कालिंदी सलीले, राधा रस सुधा निधि का जो आभ्यंतरीण रूप, सेवा संकल्प का चारुचित्र, सेवा संकल्प का चित्रायन, सेवा चिंतन किस प्रकार होनी चाहिए, सेवा संकल्प किस प्रकार हो। बंगला में नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कहते, महाजनेर जेई पथ ताते हब अनुरत, पूर्वापर करिया विचार, साधना स्मरण लीला। साधन क्या है? 24 घंटा तो आप अर्चना नहीं कर सकते, लेकिन भक्ति अविच्छिन्न तैलधारावत
नाम रूप गुण लीला का चिंतन ही भक्ति है। लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य झुदादितम। अहितु क्या प्रतिहता या भक्ति पुरुषत्व में। वही भक्ति क्या है? जथा गंगा अंभसो अंबुधौ अविच्छिन्न तैल धारावत नाम रूप गुण लीला का चिंतन, सेवा का चिंतन ही भक्ति। ध्रुवानुस्मृति सा भक्ति ईश्वरी परानुरक्ति। श्रीमद् भागवत जी कहते अविस्मृति कृष्ण पदार वृंदयो शिनत्तभद्राणि च संतनोति सत्तस्य शुद्धिं परमात्म भक्तिं ज्ञानं च विज्ञान विराग युक्तम। देखिए, हम राधा रस सुधा निधि कहे या विलाप कुसुमांजलि कहे या गोविंद लीलामृतम ही कहे, किसी भी ग्रंथ कहे, लेकिन जब सिद्धांत समाधान, सिद्धांत संगमन होगा तब तो भागवत जी ही आएंगे। सिद्धांत संगति, सिद्धांत